गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अमजद सर। स्वागत है आप लोगों का टारगेट विस्फोन यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो 10th में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको हम लोग जो है बेसिक से समझेंगे, किस तरह से इसके फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति समझने में बहुत ही समस्या होती है। तो इसको आज हम लोग जो है बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे कि आखिर में इसके फॉर्मूले बनते कैसे हैं, क्या इसका जो है रीजन है कि बच्चों को फॉर्मूला लर्न नहीं होता, कैसे कैसे कभी बेस जो है वो कभी जो है आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, यानी बेस जो है परपेंडिकुलर बनता है, कब जो है परपेंडिकुलर बेस बनता है, उसको हम लोग समझेंगे। और भी कितने जो है फार्मूले ड्राइव उससे किए जाते हैं, सबको हम लोग देखेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर जो है आधारित है। ये आप लोगों का हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जरूरी नहीं कि केवल ये ऐसे ही रहेगा, इसको चाहे आप ऐसे बना लें, इसको चाहे आप ऐसे बना लें, इसको या फिर ऐसे बना लें। अब इसको समझते देखिए ये होता क्या है। अगर इसका हम नाम दे दें ए बी सी, इसका नाम दे दें पी क्यू आर, इसका नाम दे दें एक्स वाई जेड, इसका नाम दे दें एम एन ओ। यदि हम बात करें ट्रायंगल एबीसी की, जिसमें आपका बीसी आधार है, इंग्लिश में बोलेंगे बेस, एबी क्या है आपका लंब है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एसी आपका क्या है कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जो है हाइपोटेनस। इसी तरह से ये आपका एम एन बेस है, ओ एन आपका परपेंडिकुलर है और एमओ आपका हाइपोटेनस है। इस तरह से इसमें ये भी आप लोगों का वही है, पी क्यू आपका बेस है, क्यू आर आपका परपेंडिकुलर और पी आर आपका हाइपोटेनस, वाई जेड आपका बेस, एक्स वाई आपका परपेंडिकुलर और जेड एक्स आपका हाइपोटेनस। इसमें दो सिचुएशन होता है, कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाता है और कभी परपेंडिकुलर जो है बेस बन जाता है। उसको समझते हैं वो कैसे होता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी जो है बच्चों की समस्या होती है कि सर ऐसा पूछते रहते हैं, सर ऐसा होता क्यों है। ध्यान दीजिए, मैंने दो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इसका नाम मैंने दिया ए बी सी, इसका नाम भी मैंने दिया ए बी सी, या इसको नाम चेंज करके आप लोग पी क्यू आर कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, एंगल दे दिया एक थीटा और इसमें यहां पर दे दिया मैंने थीटा, यहां ना देकर के ऊपर दे दिया। अब देखिए, अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपसे पूछा जाए बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है, यानी आधार लंब और कर्ण कौन है, तो बच्चे बताएंगे कि सर बीसी आपका आधार है, ए बी लंब है और एसी कर्ण है। ये भी ट्रायंगल सेम इसी के जैसा बना हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो एंगल दिया है थीटा वो मैंने ऊपर दे दिया है। अब इसमें पूछा जाए कि आधार कौन है, कर्ण कौन है, लंब कौन है, तो हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। वो लोग बताएंगे कि सर क्यू आर जो है आपका आधार है, पी क्यू आपका लंब है और पी आर आपका कर्ण है, जबकि ये गलत है। किस तरह से गलत है, यहां देखिए, आधार और लंब कैसे पता करते हैं, जहां पर प्यारे बच्चों एंगल दिया गया होता है वहां से आप जो है एक सीधी लाइन खींचिए। अगर हम यहां से सीधी लाइन खींचेंगे तो ये लाइन जाकर के टकराएगी, किससे टकराएगी, ए बी से, यानी जिससे वो लाइन टकराती है वो आपका होता है लंब परपेंडिकुलर, और बाकी बचा दूसरा बीसी, तो वो आपका होता है आधार। और कर्ण नहीं बदलता, कर्ण किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलेगा, बस केवल बदलता कौन है, आपका आधार बदलेगा और लंब बदलेगा। उसी प्रकार से हमने जो है एंगल दिया है थीटा यहां पे,
तो जिस तरह से हमने यहां से एक लाइन खींचा उसी प्रकार से एंगल यहां है, आप यहां से एक लाइन खींचिए। जब आप यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन किससे टकरा रही है? QR से टकरा रही है, यानी जिससे टकराती है वो क्या बनता है? लंब बनता है, वो परपेंडिकुलर होता है। यानी यहां पर प्यारे बच्चों QR आधार नहीं है, ये आपका है लंब, यानी परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि हमने यहां से एंगल बना हुआ था, वहां से हमने लाइन ड्रा किया। जब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया तो PQ क्या हुआ? ये आपका आधार हुआ, यानी ये आपका लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो प्यारे बच्चों दोनों कंडीशन में यही होता है कि ट्रायंगल किसी प्रकार से बने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर एंगल दिया गया है वहां से आप सीधी जो है लाइन खींचिए, वो लाइन जिससे टकराएगी वही आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यदि आपका देखिए एंगल आपका ऐसे बना हुआ है, यहां पर मैंने लिख दिया ABC और यहां मैंने दे दिया एंगल यहां पे जैसे कि 30 मान लीजिए। किसी ने पूछा कि इसमें लंब कौन आधार कौन है, तो प्यारे बच्चे यह देखिए एंगल जो है यहां बना हुआ है, यहां से आप लाइन ड्रा करेंगे किससे टकराएगा? AB से टकराएगा, यानी AB जो है आपका क्या हो गया? लंब हो गया। BC आपका क्या हुआ? आधार हुआ। और ये आपका क्या हुआ? कर्ण हुआ। यही छोटा सा ट्रिक है। तो जब भी आपके सामने जो ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे, ट्रायंगल दिखाई दे, आप उससे जो है एंगल से सीधा एक लाइन ड्रा कीजिए, जो जिससे टकरा जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब आइए जानते हैं इस पर कौन कौन से फार्मूले आधारित होते हैं। यहां पर मैं बना देता हूं थीटा। जब मैंने यहां थीटा बनाया तो इसके सामने कौन है? AB है, यानी ये जिस तरह से फिगर है हूबहू ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस है। इसमें एक मेन फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये बच्चों क्या होता है? ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश की बात करें यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आप लोग का हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब जितने भी हमारे फॉर्मूले बनेंगे वो इसी से बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो आपका हो गया मेन फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम की कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम जो लाइन का जो नेम है उसको हम राइट कर लेते हैं। जैसे लंब किसको को बोलेंगे? AB को बोलेंगे। आधार किसको बोलेंगे? BC को बोलेंगे। कर्ण किसको बोलेंगे? AC को बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं, यहां से आपको आसानी रहेगी कि मेन फार्मूला कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। अब देखिए इसके कुछ रेशियो होते हैं, इसमें 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। वो कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इन्हीं का अनुपात हम लोग को पढ़ना होता है। अब जिस तरह से आप देखा जाए कि साइन का रेशियो किसके किसके बीच में होता है, कॉस का रेशियो किसके किसके बीच में होता है, इसका भी एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, उसको आप लोग जो है याद कर लेंगे। कैसे? कि जैसे मैं यहां पे राइट कर दूं LALKKA, इसको याद रखने की ट्रिक है लाल बटा कक्का। अब ये लाल बटा कक्का है क्या? तो देखिए L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। यानी पूछा जाए आप लोगों से, यहां रहता है हमारा साइन, बीच में रहता है कॉस, यहां रहता है टेन, उसके नीचे रहता है कॉट, इसके बगल में रहता है सेक
और सबसे लास्ट में रहता है कॉसेक। देखिए, तो आपसे पूछा है कि साइन का रेशियो क्या, साइन बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे लंब बटा कर्ण, यानी हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस बराबर क्या होता है, तो ए से आधार और के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। पूछा जाए टेन बराबर क्या होता है, यानी एल से लंब और ए से आधार, लंब बटा आधार। अब पूछा जाए कि कॉट बराबर क्या होता है, तो देखिए ऊपर है तो ऊपर से नीचे देखिए, और यदि नीचे की बात करें तो नीचे से ऊपर देखिए। और से पूछा है कॉट बराबर क्या होता है, तो सीधा बोलिए आधार बटा लंब। सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आप लोग जो लर्न कर लेंगे। अब ये हमारा जो है हो गया थ्योरम, प्रमेय, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं। अब देखिए कर्ण, इसमें कर्ण का क्या नाम है, AC है, यानी इसको हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर बराबर, ये क्या है, लंब, लंब का क्या नाम है, AB, यानी हम लिख लिए AB का स्क्वायर। आधार, आधार कौन है, BC, यानी BC का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो देखिए जो गणितज्ञ थे उन्होंने सोचा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम बना हुआ है, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्यों ना किसी एक से या AC स्क्वायर से या AB स्क्वायर से या BC स्क्वायर से पूरे में डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए। तो भाग देने के बाद क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, हम भी क्या करेंगे, इस समीकरण में एक एक से भाग देकर के देखेंगे कि आखिर में इसका रिजल्ट होता क्या है। तो देखिए इस पूरे समीकरण में हम लोग भाग दे देते हैं पहले AC स्क्वायर से, फिर उसका रिजल्ट देख लेंगे, उसके बाद से फिर AB स्क्वायर से भाग देंगे, उसके बाद से फिर BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो चलिए पहले हम AC स्क्वायर से भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे कि पूरे समीकरण में AC स्क्वायर से भाग देने पर, पूरे में आप AC से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो होगा क्या, AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो आपने देखा कि सब में AC स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर से क्या दे दिया गया, भाग दे दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि AC स्क्वायर से AC स्क्वायर आपका कट जाएगा, कटने के बाद यहां क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां देखिए AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर है, इसको आप AB बटा AC का लिख लीजिए होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए BC बटा AC का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि AB है क्या, तो ये लंब है, AB आपका क्या है, लंब है, और AC क्या है, ये कर्ण है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इससे आप मिलाइए, इसमें लंब और कर्ण, L मतलब लंब और K मतलब कर्ण, यानी ये किसका रेशियो है, साइन का रेशियो है, यानी इसके जगह पे हो क्या जाएगा, साइन। तो चूंकि एंगल हमारा थीटा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद से देखिए BC, अब इसमें बताइए BC क्या है, आधार है, आधार, और AC क्या है, कर्ण है, यहां हो गया आपका कर्ण। अब इसको मिलाइए कि किसका रेशियो है, यहां पर A से आपका आधार और K से आपका कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका आ रहा है, कॉस का आ रहा है, यानी इसके जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे हमको एक समीकरण मिला, यानी इसको हम सीधा सा लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही बात है, इसी को मैंने यहां राइट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये हमारा जो है मेन इक्वेशन है। अब इससे जो है क्या होंगे, 4 और फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, यदि आप तैयार करना चाहें तो। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप क्या कीजिए कॉस को उधर सेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
2 तैयार हो गया। केवल यदि आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो जब इस स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट बना देगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस का थीटा। ये तो आपका वही था, केवल स्क्वायर के जगह पे क्या हो गया, रूट हो गया। ये आपने साइन का वैल्यू निकाला। अब आप क्या कीजिए, कॉस को यहीं रहने दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को उधर भेज दीजिए, वहां पे 1 पहले से है, साइन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद से केवल आप कॉस का वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर हटाएंगे आप, जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में केवल AC से डिवाइड किया तो हमको 5 फॉर्मूले मिले। इसी तरह से यदि हम AB से डिवाइड करते हैं तो फिर हमको 5 मिलेंगे। उसी तरह से यदि BC से डिवाइड करते हैं फिर 5 मिलेंगे। इस तरह से आपके फॉर्मूले कितने तैयार हो जाएंगे, 15 फॉर्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अब पूछने वाला कोई पूछ देता है कि बताइए साइन और कॉस का क्या रेशियो होता है, आप सीधा सा बता सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बहुत से बच्चों के मन में अभी ये सवाल रहता है कि सर आखिर में इसका हम यूज करेंगे कैसे, ये तो फॉर्मूला बन गया ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला यदि आपको लिखा है तो देखिए इसका मैं मतलब आप लोगों को समझा देता हूं। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपके पास है और दोनों का एंगल सेम है, यानी उसके जगह पे आप 1 लिखेंगे। कैसे, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस का 30, इसका वैल्यू कितना होगा 1। वो कैसे, दोनों का एंगल बराबर है। इसी तरह से साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, इसका वैल्यू कितना होगा 1। मतलब कुछ भी अगर दोनों एंगल बराबर है तो उसका वैल्यू आप 1 ही लिखेंगे, चाहे आपका साइन स्क्वायर एक्स हो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, साइन स्क्वायर 110 प्लस कॉस स्क्वायर 110 इक्वल टू 1, मतलब कुछ भी। मेरे कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो आपका थीटा मतलब ये एक एंगल को दर्शाता है। भाई आप लोगों का दोनों का एंगल जो है सेम है और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका 100% वैल्यू क्या होगा 1 ही आएगा। तो ये आप लोगों के दिमाग में प्यारे बच्चों होना चाहिए। इस तरह से आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमने AC स्क्वायर से, इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलों का यूज समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि थीटा थीटा ये है क्या। थीटा का मतलब प्यारे बच्चों ये एंगल है। यहाँ पे आपका 0 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 45, मतलब कुछ भी, कोई भी यहाँ पे एंगल का नाम हो सकता है। इस तरह से AC स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमको जो है 5 फॉर्मूले मिले। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था अब AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम AB से भाग देते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा AC स्क्वायर से हमने भाग दिया था। अब देखिए क्या लिखा गया है, पूरे समीकरण में AB स्क्वायर से भाग देने पर, यानी अब हम किससे भाग देंगे AB से। तो देखिए यहां हमने लिखा AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, यानी सब में आपको AB से ही भाग देना है। अब यहां ध्यान दीजिए, पहले वाले में AC से AC कट गया था, अब देखिए दोनों AB स्क्वायर बराबर है, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए इसको हम लिख सकते हैं AC बटा AB का होल स्क्वायर, जब ये कैंसिल हो तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, प्लस इसको हम लिख सकते हैं BC बटा AB का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब रेशियो मिलाइए आप, देखिए AC क्या है, कर्ण है। फिर नीचे देखिए AB क्या है, लंब है। अब आप मिलाइए कर्ण और लंब, कर्ण के का मतलब कर्ण और L का मतलब लंब, यानी ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी किसका वैल्यू होगा, कॉसेक का होगा। ठीक है, यानी कर्ण बटा लंब। तो यानी इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर आपका 1 प्लस इसको देखिए ये है BC,
तो बताइए बच्चों, BC मतलब क्या है? आधार बटा AB, AB क्या है? लंब। अब देखिए आप मिलाइए कि आधार बटा लंब, आधार लंब कहाँ है? यहाँ पे आधार लंब, आधार बटा लंब यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी किसका वैल्यू हुई है? कॉट का। तो यहां हम इसके जगह पे लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सीधा सा लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेन हमारा यही आया है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू निकला हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, केवल आप कॉसेक थीटा का निकालिए, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का नहीं, आपको स्क्वायर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये जाएगा तो क्या बना देगा? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आप कॉट का वैल्यू निकालिए क्योंकि कॉसेक का दोनों निकल गया। यदि आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहते तो आपको 1 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी 1 जब इधर आएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, यानी हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को आप ट्रांसफर कीजिए यानी केवल कॉट थीटा कीजिए, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या बना देगा? रूट, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप क्या कीजिए, 1 जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर लेकर के आइए। यहां पहले से ही ये अपना स्थान जमाए हुए हैं, जब कॉट यहां पे आएंगे तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। वहां पर बच कौन जाएगा? 1। इस तरह से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, फिर हमें जो है 5 फॉर्मूले प्राप्त हुए। इसी तरह से हम यदि डिवाइड करते हैं BC स्क्वायर से तो फिर हमें जो है 5 फॉर्मूले प्राप्त होंगे, यानी आपका मेन फॉर्मूला होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब आइए, अब हमारा रह गया तीसरा चीज, BC स्क्वायर, यानी पूरे समीकरण में BC स्क्वायर से भाग देने पर। अब देखिए इससे क्या परिणाम प्राप्त होता है? AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर खत्म। अब यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, इसको आप लिख दीजिए AC बटा BC, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? AB बटा BC, इस पूरे का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया तो इसके जगह पे 1। अब आप रेशियो मिलाइए, ध्यान दीजिए, AC क्या है? ये कर्ण, ये क्या है? BC क्या है? आधार। अब आप देखिए तो कि कर्ण आधार कहाँ है? देखिए कर्ण आधार, कर्ण नीचे आधार ऊपर, नीचे से ऊपर चला जा रहा है, यानी किसका वैल्यू है? सेक का, कर्ण बटा आधार। यानी इसके जगह पे आप लोगों को लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए AB क्या है? लंब। BC क्या है? आधार। अब आप मिलाइए तो कि ये लंब आधार कहाँ है, तो लंब यहाँ है, आधार यहाँ है, यानी ये सीधा है, यानी लंब बटा आधार किसका वैल्यू है? tan का वैल्यू है, यानी यहां हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमें जो इक्वेशन मिला इसको हम राइट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी ये वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा का। केवल आप सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा यानी स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ये बनाएगा रूट, यानी ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखिए दोनों निकल गया। अब आप क्या कीजिए, केवल tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो जब आप tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इस तरफ भेजना पड़ेगा, यानी उधर अकेला कौन बचेगा? tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 जब इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्क्वायर का वैल्यू है, केवल आप tan थीटा का वैल्यू निकालिए, ये आपका हो जाएगा रूट में,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 मिल गया। अब क्या कीजिए कि 1 को अकेले छोड़ दीजिए, tan स्क्वायर को आप पक्षांतर कीजिए। यहां पे पहले से ही जगह पे है सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में, tan स्क्वायर थीटा उधर बच कौन गया 1। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर जो है 5 फॉर्मूले आपके तैयार हुए। यानी इस तरह से 15 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। लेकिन अब यहां पे देखने वाली बात है कि आप इसको याद कितना रख पाते हैं। तो इसके लिए भी देखिए, केवल आप इसमें से जो जिसका जिसका वैल्यू 1 है, केवल प्यारे बच्चों आप उसको जो है केवल लर्न कर लीजिए, बाकी आपका सारा ऐसे ही याद हो जाएगा। वो कैसे, उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। देखिए सबसे पहला आपका 1 किसका वैल्यू था, वो आपका था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा आपका था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो बाकी पांचों तो आप आराम से बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, आपको करना क्या है, कॉस को उधर साइन कर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस जब उधर जाएगा तो यहां प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर से वही बात हो गई। यानी कोई आपसे पूछा कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सिंपल सा बताइए सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यदि आपसे वो पूछ दे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो भाई यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, ये तो वायले से ही रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी साइन थीटा का वैल्यू हुआ क्या अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से यदि आपको बताना हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन को उधर भेजिए तुरंत 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, केवल आपको कॉस थीटा का वैल्यू बताना हो, रूट बना दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको ये पांचों याद हो गए। सेम उसी प्रकार से आपको यहां दिया गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वहां पे 1 है और माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इन tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपसे कोई पूछे कि बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, स्क्वायर को तुरंत उधर भेज दिए रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों को समस्या आती है tan का वैल्यू निकालने में। अब यहाँ पे ध्यान दिए tan माइनस में है, तो ये आप ये नहीं कि जिस तरह से cos का निकालना हुआ तो sin को भेज दिए थे, नहीं वैसे नहीं होगा, आपकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको tan का वैल्यू निकालना है तो इसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि tan को इधर साइन कर दीजिए, यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा है, tan को उधर भेजेंगे और 1 को इधर लेकर आइए, 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 और tan उधर जाएगा तो